नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार, सप्ताह का आखिरी दिन। जैसे और गुजरे हैं वैसा ये नहीं है, थोड़ा कठिन है। थोड़ा मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। पहले हम यूएस की बात कर लेते हैं। तो यूएस में नेस्डेक भी और डाउ भी लगभग 130-135 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। कोई ज़्यादा कुछ ऐसी खुशी की बात नहीं है। और चिंता का विषय ये है कि अगस्त से लेके और जनवरी तक इन्फ्लेशन का डाटा ठीक नहीं है। अमेरिका में, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 2.5 से बढ़ते और जनवरी में 3 तक पहुंच गया है, जो कल आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से। तो ये चिंता का विषय है। पहला, इन्फ्लेशन ऑफ यूएस। दूसरा, टैरिफ वार जो चली हुई है फ़िलहाल फरवरी तक, नहीं, 1 महीने के लिए, यानी कि शायद 1 मार्च तक के लिए समझ लीजिए। फरवरी एंड तक टैरिफ का उन्होंने होल्ड पे डाला हुआ है, चाइना का, कनाडा का और मेक्सिको का। उसके बाद क्या होगा पता नहीं, ये भी संशय बना हुआ है। तो मार्केट में ये भी एक चिंता का विषय ही है। संशय है तो चिंता ही है। अब इसके बाद आते हैं, हुआ क्या है वहाँ पर। ज़्यादातर अच्छे वाले शेयर सब हरे हैं। कोई ऐसी चिंता का विषय तो नहीं है। स्लाइटली थोड़ा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, अमेज़ॉन, ये सारे के सारे हरे चल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी कोई ख़रीदने का यूएस में कोई मौका है। तो वेट एंड वॉच। इसके बाद हम आते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट कल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही, दिल की धड़कनें बढ़ाती रही। 240 तक नेगेटिव रहा और फिर फ्लैट बंद हुआ, थोड़ा सा 20-25 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ। और अच्छा क्या रहा? अच्छा रहा मेटल्स, ठीक रहा मेटल्स का। और उसके बाद ठीक रहा कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स। आईटी सब डाउन रहा, आईटी में सब नीचे गिरावट ही रही। तो एफएमसीजी भी गिरावट पे रहा। अब माहौल ऐसा है कि आप अपनी चिंता कर रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो नीचे हो गया है। कुछ अगर मैं आंकड़े दे दूं अब आपको, विजय केडिया साहब का पोर्टफोलियो 22% नीचे है, सुनील सिंघानिया 20% नीचे है, आकाश भंसाली 20% नीचे है। तो आप काहे चिंता कर रहे हैं जब बड़े बड़े धुरंधर, जिनका दिन रात काम यही है, उनका 20% नीचे है। तो मुझे लगता नहीं आपको टेंशन की ज़रूरत है। सिर्फ करना क्या है, सावधानी से चुपचाप पेशेंस रखते हुए कुंडली मार के बैठ जाना है अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। छेड़खानी नहीं करनी है अनलेस अनटिल आप कोई स्वैप करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, ये रिस्की गेम है, नए लोग ये कोशिश ना करें। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ बिल्कुल ऐसे फटीचर स्टॉक हैं जो लगता है आपको ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देने वाले नहीं हैं, उनको आप स्वैप कर सकते हैं। एक को बेचिए और जो ज़्यादा गिरे हुए अच्छे हैं, जैसे आईटी में टीसीएस है, एलटीआईएम है, एचसीएल टेक है, एलटीटीएस है, टाटा टेक 740 के आसपास है, 740 से भी थोड़ा सा नीचे है 2-4 पॉइंट। तो इनको ख़रीदने के मौके हैं। एफएमसीजी में नज़रें बना के रख सकते हैं आप, जैसे कि नेस्ले है, ब्रिटानिया है, एचयूएल है, आईटीसी है। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना के रखिए। ये कुछ बातें हैं जो रखने की है। इस वक्त मौका सिर्फ लार्ज कैप के ऊपर ध्यान देने का है ज़्यादातर, अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं। लार्ज कैप का इन्फ्लो लगा लीजिए आप। 53% रहा है जनवरी में लार्ज कैप फंड 53% अप रहा है, ख़रीदा गया है। कि लोगों ने समझ लिया है कि मार्केट थोड़ा गड़बड़ा रही है, तो बजाय वो इंडिविजुअल शेयर्स के लार्ज कैप फंड पे जा रहे हैं। तो 53% अप रहा है। गोल्ड 37%, गोल्ड ETF 37% अप रहा है। मेरी समझ से बाहर है। गोल्ड बढ़ रहा है, 2700 की तरफ जा रहा है। इस टाइम गोल्ड में इन्वेस्ट करना मुझे कोई बुद्धिमत्ता नहीं लग रही, लेकिन भीड़ चाल है, लोग जा रहे हैं तो जा रहे हैं। तो इसके बाद फोकस करिए आप, लार्ज कैप पे रखिए, लॉन्ग टर्म का अपना नज़रिया रखिए, शॉर्ट टर्म कुछ ना करें। और अडानी स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं, नीचे रहे हैं। VBL, वरुण बेवरेजेस भी नीचे रहा है। इसके बाद PSU कंपनी पे, जैसे कि BPCL, हिंदुस्तान जिंक वगैरह नीचे रहे हैं, इनके ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और उसके बाद
सीमेंस, मैं बार बार सीमेंस को कहता हूँ, तो बहुत गिर गया है सीमेंस। सीमेंस को ख़रीदा जा सकता है, ख़रीदने के लेवल हैं बैंक्स में। फेडरल बैंक, बंधन बैंक आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है अच्छे कर सकते हैं। और बाकी JNK और महाराष्ट्र तो मैं कहता ही रहा हूँ, बार बार कहता ही रहता हूँ। कल मैंने बड़ा दिल पे पत्थर रख के IDFC फर्स्ट बैंक को बेचा है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी। मुझे लगा इसमें आगे कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि बताया नहीं, चुपचाप बेच दिया। IDFC फर्स्ट मैंने बेचा है। और कल नेटको फार्मा, जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, ख़राब रिज़ल्ट की वजह से Q3 के बहुत ख़राब नतीजे आए, इसलिए लोअर सर्किट पे था 20% के। तो मैंने नेटको फार्मा में पोजीशन बढ़ाई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 20 खरीदे हैं। आज गिरता है तो फिर आज फिर देखूंगा जितना पैसा होगा उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है ये बेहतरीन मौके होते हैं जब अच्छी कंपनियों के रिज़ल्ट ख़राब आते हैं और एकदम से वो क्रैश होते हैं। वो मौका होता है ख़रीदने का, प्रोवाइडेड दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी। यदि आपको कंपनी की जानकारी है तो आपके लिए अच्छा मौका होता है इस तरह के स्टॉक्स को इकट्ठा करने का। ध्यान रखिएगा, न्यूज़ फ्लो पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो में जो स्टॉक आपके पास हैं उन पे नज़र रखना ज़रूरी है, उनके बारे में क्या खबर चल रही है, कंपनी कैसा कर रही है, कैसा नहीं कर रही है, नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सड़क पे देखा होगा बात जगह जगह आपने, तो सावधानी रखिएगा। और HAL, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, L&T, टाटा टेक, जियो, अल्ट्राटेक, आयशर मोटर्स, ये सारे के सारे कल गिरे हैं। हुंडई भी गिरा है लेकिन ज़्यादा ऊंचे वाले भाव पे है, और इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अभी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है वो डाइल्यूट होगी तो ये और नीचे मिल सकता है, आपको 1500 या उससे भी नीचे मिल सकता है। तो इसलिए सावधान रहिए, निवेशित रहिए। और कुछ शेयर्स हैं जिनमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% है, यानी कि वो भरोसा रखते हैं अपनी कंपनियों के ऊपर, तो आप भी कंसिडर कर सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बार बार जिक्र करते रहते हैं हम, 89% है। हालांकि इनको भी डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो इस पर भी गिरावट आ सकती है जब वो नीचे आएंगे। एक्मे सोलर में भी 80% से ऊपर है। आस्क ऑटोमोटिव का मैं अक्सर नाम लेता रहता हूँ, अच्छा कर रहा है, अच्छी उम्मीद है लॉन्ग टर्म के लिए, 79% है। उसके बाद विशाल मेगा मार्ट में भी 76% की होल्डिंग है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं उन स्टॉक्स को जहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है, जो आपको अच्छे लगते हैं और उनको लगता है कि आपको ये लॉन्ग टर्म वाले, तो मुझे लगता नहीं है इनमें बजाज हाउसिंग के अलावा, आस्क ऑटोमोटिव के अलावा है कोई भी। फ्लेयर राइटिंग भी एक अच्छा शेयर है जिसका कभी जिक्र नहीं होता, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप एनालाइज करते हैं उसको और आपको लगता है कि ये ठीक है, अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको आगे आने वाले टाइम पे। पर इनका ध्यान रखिएगा, नए नए IPOs आए हैं तो इनके ऊपर रिज़ल्ट रखना क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ज़रूरी होता है, सावधान रहिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। रेट कट अमेरिका का खिसक गया है, मुझे लगता है जो अब तक संभावनाएं अब जताई जा रही हैं, सितंबर से पहले रेट कट होने वाला नहीं है, क्योंकि महंगाई पहले समस्या बन गई है अमेरिका के लिए। महंगाई बन गई है, फिर टैरिफ क्या होता है क्या नहीं होता है, और मोदी जी अमेरिका में हैं और मामला किस तरीके से डिसाइड होता है हमारे एक दूसरे के टैरिफ रेट के ऊपर, वो देखना है। क्योंकि हार्ले डेविडसन का एक एग्जांपल देता हूँ, हार्ले डेविडसन जब इंडिया में आती है तो हम 100% ड्यूटी चार्ज करते हैं। अमेरिका की अब नीयत यही है कि जितना इंडिया हमसे चार्ज करता है उतना ही हम भी चार्ज करेंगे जो माल अमेरिका में आता है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा और ख़राब सिचुएशन आ सकती है। तो देखते हैं मोदी जी वहाँ से क्या लेके आते हैं, दे के आते हैं, पता नहीं। लेकिन शेयर मार्केट की धड़कनें इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी, वोलेटिलिटी चालू रहेगी अभी, क्योंकि अभी समय निश्चित नहीं है। तो सावधान रहिए, निवेशित रहिए, पैनिक ना करें। जहां मौके लगते हैं ख़रीदने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बोला आपको नेटको फार्मा, कल मैंने 2 खरीदे, नेटको फार्मा और JSW एनर्जी। तो मुझे लगता है दोनों आने वाले टाइम में अच्छे कर सकते हैं। और नेटको फार्मा तो बेहतरीन कंपनी है, सिर्फ रिज़ल्ट एक इंडिकेटर रहा जिसने उसको 20% लोअर सर्किट तक ला दिया। तो 970-75 के करीब शायद मैंने ख़रीदा है। आज फिर अगर ऐसा हुआ तो आज फिर कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सोमवार को। तब तक के लिए अपने आप को
सेफ रखिए, पैसा बचा के रखिए, अकाउंट में रखिए, रिस्क ना लें। ये ट्रेडिंग वाला काम नहीं है, ना मार्केट है ट्रेडिंग वाली। चलिए, नमस्कार।